हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 15 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से एक टॉपिक फोटोपीरियोडिज्म। ठीक, चलिए चालू करें। फोटोपीरियोडिज्म इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट सम प्लांट्स रिक्वायर अ पीरियोडिक एक्सपोजर टू लाइट फॉर इंड्यूस फ्लावरिंग। तो आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट्स में आपको देखने को मिलेगा कि फ्लावरिंग के लिए क्या ज़रूरत है लाइट के एक्सपोजर की। It is also seen that such plants are able to measure the duration of exposure to light, और इन प्लांट्स में क्षमता होती है कि वो मेजरमेंट कर सकते हैं ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर टू लाइट। फॉर एग्जाम्पल, सम प्लांट्स रिक्वायर द एक्सपोजर टू लाइट फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग वेल डिफाइंड क्रिटिकल ड्यूरेशन। कह रहा कुछ प्लांट्स में आपको देखेंगे कि एक क्रिटिकल ड्यूरेशन है, उस क्रिटिकल ड्यूरेशन से ज़्यादा देर के लिए लाइट का एक्सपोजर चाहिए तभी वो फ्लावरिंग दिखाएंगे। while others must be exposed to light for a period less than this critical duration। और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें ये क्रिटिकल ड्यूरेशन 24 आवर्स में, मानिए क्रिटिकल ड्यूरेशन 16 आवर्स है या 14 आवर्स है, समथिंग लाइक दैट, तो उससे कम देर के लिए जब उनको लाइट का एक्सपोजर मिलता है तब वो फ्लावरिंग दिखाते हैं। द फॉर्मर ग्रुप ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड लॉन्ग डे प्लांट्स, और वो प्लांट्स जिनमें क्रिटिकल ड्यूरेशन से ज़्यादा देर के लिए लाइट का एक्सपोजर चाहिए वो प्लांट्स कहलाएंगे लॉन्ग डे प्लांट्स, वाइल द लेटर वंस आर टर्म शॉर्ट डे प्लांट्स। लेकिन वो प्लांट्स जिनको लाइट का एक्सपोजर फ्लावरिंग दिखाने के लिए लाइट का एक्सपोजर क्रिटिकल ड्यूरेशन से कम समय के लिए चाहिए वो कहलाएंगे शॉर्ट डे प्लांट्स। द इफेक्ट ऑफ फोटो पीरियड क्या है? डेली ड्यूरेशन ऑफ लाइट आवर्स एंड डार्क पीरियड्स। डेली ड्यूरेशन ऑफ लाइट आवर्स, डार्क पीरियड on the growth and development of plants, especially flowering is called photoperiodism। तो फोटो पीरियड ये हम कह सकते हैं कि 24 घंटे में से कितनी देर के लिए, आउट ऑफ 24 आवर्स, हाउ मैनी आवर्स द प्लांट गेट एक्सपोज टू लाइट एंड वो रहता है कितनी देर डार्क में। ये हो गया आपका लाइट आवर, डार्क पीरियड, और यही कहलाएगा फोटो पीरियड। और इसका इफेक्ट, फोटो पीरियड का इफेक्ट ऑन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट वो कहलाएगा फोटो पीरियोडिज्म। ठीक है जी, ओके। फोटो पीरियोडिज्म अब आप समझ गए। और फोटो पीरियोडिज्म के हिसाब से भाई फोटो पीरियड कितनी देर के लिए प्लांट को लाइट मिली है, 24 आवर्स में से कितने टाइम के लिए उसको लाइट का एक्सपोजर मिला और कितना टाइम वो डार्क में रहा है, इस चीज़ को हम लोग बोल रहे हैं फोटो पीरियड। और इसका इफेक्ट ऑन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, स्पेशली फ्लावरिंग, खासतौर पर जब आप फ्लावरिंग के लिए इसको कंसीडर करते हैं तो वो कहलाएगा फोटो पीरियोडिज्म। फोटो पीरियोडिज्म वॉज फर्स्ट स्टडीड बाय गार्नर एंड एलार्ड। ये आपकी बुक शायद एनसीईआरटी में नहीं दे रखा। दे ऑब्जर्व दैट मैरीलैंड मेमथ वैरायटी ऑफ टोबैको में इन्होंने देखा था, पूछा जाता है कि किस में इन्होंने ऑब्जर्व किया था, टोबैको की वैरायटी में। कुड बी मेड टू फ्लावर इन समर में उसको फ्लावरिंग के लिए इंड्यूस कर दिया बाय रिड्यूसिंग द लाइट आवर। आप जानते हैं समर में लाइट का ड्यूरेशन ज़्यादा होता है, तो लाइट आवर्स को कम करके इन्होंने फ्लावरिंग इंड्यूस करा दी थी हमारे टोबैको की वैरायटी में, मैरीलैंड मेमथ वैरायटी में। रिड्यूसिंग द लाइट आवर विद आर्टिफिशियल डार्कनिंग, थोड़ी देर के लिए आप उसको अंधेरे में रख दीजिए। इट कुड बी मेड टू रिमेन वेजिटेटिव इन विंटर। ये तो हो गया आपने कैसे इसकी करा दी, जब आपने क्या किया जी, लाइट आवर्स को कम कर दिया समर में। ठीक है, और विंटर में क्या कर सकते हैं? विंटर में प्रोवाइड एक्स्ट्रा लाइट। तो समर के ड्यूरेशन में अगर आप लाइट आवर्स को कम कर देंगे, लाइट आवर्स का एक्सपोजर कम कर देंगे तो फ्लावरिंग दिखा दी। और विंटर में क्या किया? विंटर में इन्होंने प्रोवाइड एक्स्ट्रा लाइट, विंटर में इन्होंने लाइट आवर्स बढ़ा दिए, एक्स्ट्रा लाइट ऑन द बेसिस ऑफ फोटो पीरियोडिक रिस्पॉन्स टू फ्लावरिंग। तो इन्होंने जब इन्होंने लाइट आवर्स बढ़ा दिए विंटर में तो वो वेजिटेटिव फेज में बना रहा, उसने फ्लावरिंग नहीं दिखाई। ठीक है जी भाई। समर में इन्होंने क्या किया? समर में फोटो पीरियड का पीरियड कम कर दिया, लाइट के एक्सपोजर का पीरियड कम कर दिया, तो उसने फ्लावरिंग दिखा दी। और विंटर में क्या किया? विंटर में उन्होंने एक्स्ट्रा लाइट प्रोवाइड कराई है, एक्स्ट्रा लाइट प्रोवाइड कराई जिससे वेजिटेटिव फेज बढ़ गया। समझ में आ गई बात? समर में लाइट आवर्स कम कर दिए, उसने फ्लावरिंग दिखा दी। और विंटर में क्या किया? विंटर में इन्होंने लाइट आवर्स बढ़ा दिए, तो वेजिटेटिव बना रहा। इससे समझ में आ रहा है कि फोटो पीरियोडिज्म होता है
और प्लांट्स में क्षमता होती है कि वो जज कर लेते हैं, मेज़र कर लेते हैं कितनी देर के लिए उनको लाइट का एक्सपोजर चाहिए, और लाइट के एक्सपोजर के हिसाब से फ्लावरिंग दिखाते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें क्रिटिकल लेंथ से ज़्यादा, क्रिटिकल ड्यूरेशन से ज़्यादा देर के लिए जब लाइट का एक्सपोजर मिलता है तो फ्लावरिंग दिखा देते हैं, वो कहलाएंगे आपके लॉन्ग डे प्लांट। और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें जब यह क्रिटिकल ड्यूरेशन जो है उससे कम देर के लिए लाइट का एक्सपोजर मिलता है तब वो फ्लावरिंग दिखाते हैं, वो कहलाएंगे शॉर्ट डे प्लांट्स। और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो इसको रिस्पॉन्ड नहीं करते, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, जेड़ा आवे सूखी जावे वाली बात, उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा उनको कितनी देर के लिए लाइट का एक्सपोजर या डार्क का एक्सपोजर मिल रहा है, वो कहलाएंगे आपके डे न्यूट्रल प्लांट्स। ठीक। द क्रिटिकल ड्यूरेशन इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लांट। अब क्रिटिकल ड्यूरेशन जो टर्म इन्होंने यूज़ किया है उसको समझ लीजिए आप। इन्होंने 24 आवर्स, 18 आवर्स, भाई 50-50 मैच है, 20-20 मैच है, कौन सा मैच है ये तो डिक्लेयर नहीं ना किया कितने ओवर, क्योंकि हर प्लांट के लिए जो फोटो सेंसिटिव हैं क्रिटिकल ड्यूरेशन अलग है। किसी प्लांट के लिए वो 6 आवर्स हो सकती है प्लांट की स्पीसीज़ के लिए, और किसी प्लांट की स्पीसीज़ के लिए वो हो सकती है आपकी 18 आवर्स। तो क्रिटिकल ड्यूरेशन अलग अलग है। क्रिटिकल ड्यूरेशन को यहाँ पे हर प्लांट के लिए अलग है, हर प्लांट स्पीसीज के लिए। द क्रिटिकल ड्यूरेशन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लांट्स। देयर आर मैनी प्लांट्स हाउएवर वेयर देयर इज नो सच कोरिलेशन बिटवीन एक्सपोजर टू लाइट ड्यूरेशन एंड इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग। जो प्लांट ऐसे हैं जो ये नहीं दिखा रहे कि कितनी देर उनको फ़र्क पड़ रहा कि कितनी देर के लिए लाइट एक्सपोजर मिला और फ्लावरिंग के इंडक्शन में, उनको हम लोग बोलेंगे डे न्यूट्रल प्लांट। सच प्लांट्स आर कॉल्ड डे न्यूट्रल प्लांट्स। इट इज़ नाउ आल्सो नोन that not only the duration of light period but that the duration of dark period is also of equal importance। तो केवल हम ये बोलें कि 24 आवर्स में से फ्लावरिंग दिखाने के लिए उसको क्रिटिकल ड्यूरेशन से ज़्यादा, 12 आवर्स से ज़्यादा, मानो 13 आवर्स या 12.5 आवर्स के लिए अगर लाइट एक्सपोज कर मिल जाता है तो लाइट वो फ्लावरिंग दिखा देगा। ये अपने आप में आज की तारीख में अपूर्ण कथन है, क्योंकि लाइट आवर्स के साथ साथ डार्क आवर्स या डार्क ड्यूरेशन भी मायने रखती है। इट इज़ आल्सो नोन दैट ओनली द ड्यूरेशन ऑफ लाइट पीरियड, नॉट ओनली द ड्यूरेशन ऑफ लाइट पीरियड बट दैट द ड्यूरेशन ऑफ डार्क पीरियड इज आल्सो ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस। तो अगर डार्क पीरियड में आप उसको ब्रेक कर देंगे, थोड़ी देर के लिए लाइट का एक्सपोजर देंगे तो फ्लावरिंग इंड्यूस नहीं होगी, इसलिए कंटिन्यूस डार्क पीरियड भी इम्पॉर्टेंट है। Hence, it can be said that flowering in certain plants depends not only on a combination of light and dark exposure, but also their relative duration। ठीक है जी। तो लाइट और डार्क दोनों पे उनके रिलेटिव ड्यूरेशन पे डिपेंड करती है फ्लावरिंग। दिस रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू द पीरियड ऑफ लाइट एंड डार्क, दिस रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू द पीरियड ऑफ लाइट एंड डार्क ड्यूरेशन, डार्क पीरियड इस टर्म फोटो पीरियोडिज्म। तो इसको दूसरे शब्दों में हम फोटो पीरियोडिज्म भी कह सकते हैं। जो चीज़ पहले हम लोगों ने डिस्क्राइब करी कि फोटो पीरियड क्या है कि 24 आवर्स में कितनी देर के लिए उनको लाइट और डार्क का एक्सपोजर मिला, और फोटो पीरियड का इफेक्ट ऑन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट स्पेशली ऑन फ्लावरिंग, दैट इज फोटो पीरियोडिज्म। तो वही दूसरे शब्दों में यहाँ पे बोला गया कि फोटो पीरियोडिज्म क्या है, रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू द पीरियड्स ऑफ डे एंड नाइट, वो कहला रहा फोटो पीरियड। It is also interesting to note that while shoot apices modify themselves into flowering apices prior to flowering, आप जानते ही हैं कि फ्लावर क्या हमारा मॉडिफाइड शूट अपेक्स है, दे by themselves cannot perceive photoperiodism। तो मॉडिफाइड शूट अपेक्स है लेकिन शूट अपेक्स अपने आप परसीव नहीं कर सकता फोटो पीरियड। ठीक है। द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट एंड डार्क ड्यूरेशन आर द लीव्स। तो फोटो पीरियोडिज्म का परसेप्शन कौन करता है, लीव्स करती हैं। द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट एंड डार्क ड्यूरेशन, वो क्या साइट है, वो साइट है लीव्स, आर द लीव्स। इट हैज़ बीन हाइपोथेसाइज्ड दैट देयर इज हार्मोनल सब्सटेंस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फ्लावरिंग। परिकल्पना की गई है कि कुछ हार्मोनल सब्सटेंस है जो फ्लावरिंग को लिए रिस्पॉन्सिबल है। दिस हार्मोनल सब्सटेंस माइग्रेट फ्रॉम द लीव्स टू शूट अपाइसिस एंड इंड्यूस फ्लावरिंग। तो फ्लोरिजन हार्मोन इसके लिए बोला गया है। तो ये हार्मोनल सब्सटेंस माइग्रेट हुआ, कहाँ से माइग्रेट हुआ, लीव से, और लीव से पहुंच गया शूट अपाइसिस पे, उसने इंड्यूस कर दी फ्लावरिंग। ओनली व्हेन द प्लांट्स आर एक्सपोज टू नेसेसरी इंडक्टिव फोटो पीरियड, जब प्लांट को उसके लिए जो अपने मनमाफिक फोटो पीरियोडिज्म का एक्सपोजर मिल जाता है तो लीव से ये फ्लोरिजन मूव होकर शूट अपाइसिस पे जाता, फ्लावरिंग इंड्यूस कराता। फोटो periodic perception, photoperiodic stimulus is picked up by the fully developed leaves. Even one leaf or part of it is sufficient for this purpose. Minimum vegetative growth provides the plant with ripeness of flower। ठीक।
तो लीफ है, एक लीफ से भी काम चल जाएगा, पार्ट से भी फुल्ली डेवलप होना चाहिए। फोटो रिसेप्टर कौन है? फोटो पीरियोडिक परसेप्शन तो लीफ कर रही है, लेकिन रिसेप्टर कौन है? द केमिकल विच परसीव्स द फोटो पीरियोडिक स्टिमुलस इन लीव्स इज ब्लू कलर्ड साइटोप्लाज्मिक क्रोमोप्रोटीन कॉल्ड फाइटोक्रोम। वो फाइटोक्रोम है। रिसेप्टर कौन है? फाइटोक्रोम है। कहाँ पे है? लीफ पे। तो लीफ में ब्लू कलर्ड साइटोप्लाज्मिक क्रोमोप्रोटीन है। साइटोप्लाज्म का मतलब साइटोप्लाज्म, ब्लू कलर्ड साइटोप्लाज्मिक क्रोमोप्रोटीन है। क्रोमो मीन कलर्ड प्रोटीन ब्लू कलर की है, तो क्रोमोप्रोटीन यूज करना, फाइटोक्रोम होती है। ओके, फाइटोक्रोम फोटो रिसेप्टर है बेसिकली। इंपॉर्टेंस पे आइए, क्या इसका इंपॉर्टेंस है? फोटो पीरियोडिज्म डिटरमिन द सीजन इन विच अ पर्टिकुलर प्लांट शेल कम टू फ्लावर। फोटो पीरियोडिज्म इस बात को डिसाइड करता है कि कौन सा प्लांट, आप देखेंगे ना आपके घर में बाग हो तो कुछ फ्लावर आपके विंटर में ब्लॉसम होते हैं, कुछ फ्लावर आपके समर में होते हैं। फॉर एग्जांपल शॉर्ट डे प्लांट्स डेवलप फ्लावर इन ऑटम स्प्रिंग सीजन। जो शॉर्ट डे प्लांट्स हैं उनमें फ्लावरिंग आपको देखने को मिलेगी ऑटम से स्प्रिंग पीरियड में। डेलिया, जेंथियम इसके एग्जाम्पल है। वाइल लॉन्ग डे प्लांट्स प्रोड्यूस फ्लावर इन समर। और लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावरिंग कब देखने को मिलेगी? समर में। शॉर्ट डे प्लांट में किसमें कब देखने को मिलेगी? ऑटम स्प्रिंग में। न्यूटर प्लांट्स कैन बी मेड टू फ्लावर थ्रू आउट द ईयर दिखाएंगे। अब ये स्प्रिंग सीजन, समर सीजन, ऑटम सीजन, विंटर सीजन, इसको आप याद रख लीजिए, क्योंकि आगे वनलाइजेशन भी जब पढ़ेंगे वहाँ पे भी ये आपके काम आएगा। तो 4 सीजन होते हैं, पतझड़, सावन, बसंत, बहार, मौसम 4। अरे गाना नहीं याद करना बेटा, स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर। तो याद रखने का तरीका आपने 100 एस को डबल कर दीजिए, स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर। तो स्प्रिंग को आप ड्यूरेशन दे दीजिए कहाँ से? भाई पहले कैलेंडर ईयर आपका चालू होता है, फाइनेंशियल ईयर चालू होता है आपका अप्रैल से, और कैलेंडर ईयर जनवरी से। तो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से चालू होता है, तो 1 अप्रैल से, उसके अलावा आप इसको मार्च से दे दो। थोड़ा ओवरलैपिंग भी तो होगा, घड़ी तो है नहीं कि 12 बजते ही 1 बज जाएगा वाली बात। मतलब 1 तारीख से 2 तारीख, अरे बेटा ये तो सीज़न है ना, सीज़न तो बदलता है ना। तो मार्च से लेके आप दे दो अप्रैल, मई, जून तक, मार्च, अप्रैल, मई, जून। इसको आप दे दो समर को, जून टू सितंबर। इसको आप दे दो ऑटम को, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और इसको आप दे दो दिसंबर टू दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है जी। तो ये देखिए लिखा भी है यहाँ पे, समर सीजन मार्च टू जून, स्प्रिंग सीजन मार्च टू जून, समर सीजन जून टू सितंबर, ऑटम सितंबर टू दिसंबर, एंड विंटर दिसंबर टू मार्च। ये आपके लिए काम आएगा आगे जब आप वनलाइजेशन पढ़ेंगे। अब आप इसको इससे मिलाइए। चलिए, शॉर्ट डे प्लांट्स जो हैं, कह रहा है जी ऑटम और स्प्रिंग में ये आपको दिखा देंगे फ्लावरिंग। तो ये है हो गया हमारा स्प्रिंग सीजन, मार्च टू जून, ऑटम, सितंबर टू दिसंबर। शॉर्ट डे प्लांट्स, लाइट का ड्यूरेशन कम होगा उस दौरान। वाइल लॉन्ग डे प्लांट्स प्रोड्यूस फ्लावर इन समर में, जून टू सितंबर में फ्लावरिंग दिखा देंगे, क्योंकि लाइट का ड्यूरेशन ज़्यादा होगा। तो ये बात आप याद रखना चाहो तो रखो, भूलना चाहो तो भूलो। ये हो गया आपका फोटो पीरियोडिज्म। ठीक है जी। तो फोटो पीरियोडिज्म में अब आप समझ गए हैं कि फोटो पीरियड क्या? फोटो पीरियड है 24 आवर्स में से कितनी देर के लिए उसको लाइट और डार्क का मिल रहा है एक्सपोजर प्लांट को, और इसका इफेक्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड स्पेशली फ्लावरिंग पे। तो वो कहलाएगा आपका क्या? वो कहलाएगा आपका फोटो पीरियोडिज्म। ठीक। फोटो पीरियोडिज्म में आप क्या देखेंगे? फ्लावरिंग हो जाएगी, तो जो शूट एपेक्स आपको मॉडिफाई होकर फ्लावरिंग दिखा देगा। तो ये फ्लावरिंग इंड्यूस किसने कराई? फ्लावरिंग इंड्यूस कराई है परसेप्शन, उसको फोटो पीरियोडिज्म बाई क्रिटिकल ड्यूरेशन। मानिए क्रिटिकल ड्यूरेशन कुछ x आवर्स है, x आवर्स की क्रिटिकल ड्यूरेशन। अगर x आवर्स से ज़्यादा देर के लिए एक्सपोजर हो और प्लांट आपको फ्लावरिंग दिखा दे तो कहलाएगा लॉन्ग डे प्लांट। और अगर क्रिटिकल लेंथ, ये जो क्रिटिकल लेंथ है x आवर्स, इससे लेस ड्यूरेशन के लिए लाइट के एक्सपोजर में वो फ्लावरिंग दिखाए तो वो कहलाएगा शॉर्ट डे प्लांट। और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, प्लांट स्पीसीज, जिनको इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कितनी देर के लिए लाइट का एक्सपोजर मिल रहा है, वो डे न्यूट्रल प्लांट है। ठीक है। परसीव कौन कर रहा है? फोटो पीरियोडिज्म का परसेप्शन की साइट क्या है? साइट है लीफ,
लीव्स हैं, सिंगल लीव भी काफ़ी होगी, पार्ट ऑफ इट फुल्ली डेवलप है, काफ़ी होगी। तो वहाँ पे फोटो रिसेप्टर कौन है? ब्लू कलर साइटोप्लाज्मिक क्रोमोप्रोटीन फाइटोक्रोम। ठीक, इतनी बातें आप याद रख लेंगे, आपका काम फर्स्ट क्लास चलेगा। तो ये तो था फोटो पीरियड। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलता हूँ मैं, जब हम लोग बात करेंगे किसकी, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वनलाइजेशन की। इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है लगा लीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करते हैं वनलाइजेशन की। बने रहिए सुमो बायोलॉजी के साथ। लेक्चर के अंत तक आ गए, लेक्चर को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।